हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल तारिक है। मैं सी यू आई वाह का स्टूडेंट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर FA20 BCS 042 है और मेरा सेक्शन A2 है। और पाकिस्तान स्टडीज़ के इस प्रेजेंटेशन और वीडियो डॉक्यूमेंट्री का मेरा जो टॉपिक है वो है नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑफ पाकिस्तान। इस टॉपिक में मैं डिज़ास्टर के बारे में बताऊँगा और इसकी टाइप्स बताऊँगा और पाकिस्तान पर जो इसके असरात मुबनी हुए थे वो बताऊँगा। तो व्हाट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर्स? नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? नेचुरल डिज़ास्टर इज़ अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, फॉर एग्जांपल फ्लड्स, हरिकेन, टोर्नाडोज, अर्थक्वेक। जब भी ज़मीन पर कोई ऐसी हरकत होती है, ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, ज़मीन पर ज़लज़ला आता है और फ्लड्स आते हैं और सैलाब आते हैं, तो उस वजह से जितनी भी इंसानी ज़िंदगी पर असरात होते हैं, जितने भी ये इस दुनिया पर जो है वो चेंजिंग होती है, वो सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से होती है। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स जब इसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर नेचुरली एक्टिंग फिजिकल फिनोमेना caused either by slow or rapid onset events which can be geographical, hydrological, climatological, meteorological and biological. नेचुरल डिज़ास्टर्स की काफ़ी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक मतलब जब ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अपनी जगह से हिलती हैं तो अर्थक्वेक्स आते हैं। और लैंडस्लाइड्स जब पहाड़ों की चट्टानों पर जो पत्थर होते हैं वो गिरते हैं, टूटते हैं, तब लैंडस्लाइड्स आते हैं। इसी तरह सुनामीज और फ्लड्स आते हैं जब समंदर की लहरें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, जब समंदर की जो ज़मीन है वो हिलती है इस वजह से। इसी तरह जंगलों पे आग लग गिरती है, उस वजह से काफ़ी इंसान और जानवरों की ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर की टाइप्स हैं। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स के विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं। काजेज़ ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स के काफ़ी काजेज़ हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जब जो हमारी पूरी दुनिया है इसके जो कुछ सालों पहले इतनी वार्म नहीं थी जितनी कि अभी है। जिस तरह के कुछ सौ साल पहले का ये ग्राफ है जिसमें 1951 के टेम्परेचर बताया गया और उसे कंपेयर किया गया 1910 2010 से 2019 से अगर हम कंपेयर करें 1951 को, तो उस लिहाज से अभी काफ़ी गर्म हो चुकी है हमारी ये ज़मीन। ये होती है ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरह माइनिंग और एयर प्रेशर। माइनिंग के बारे में कंट्रोवर्सी है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर्स का सबब बनती है कि नहीं बनती, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बनती है, क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं, ज़मीन से मादियाँ निकालते हैं, तो पहाड़ जो हैं वो टूटते हैं, जिनकी वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है। एयर प्रेशर भी इसी तरह, एयर प्रेशर के जो है कभी एयर प्रेशर कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, उस वजह से टोर्नाडोज, हरिकेन्स वगैरह आते हैं। ये भी एक सबब बनता है नेचुरल डिज़ास्टर्स का। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स के इंसानों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं? हर साल जो है वो लाखों की तादाद में जो है लोग जो हैं अफेक्ट होते हैं, और ना सिर्फ लोग होते हैं, इसके साथ साथ जानवर भी अफेक्ट होते हैं। जब हमारा ग्राउंड शेक करता है, लैंड स्लाइडिंग होती है, सुनामीज वगैरह आते हैं, तो हमारे इंसान और जानवर वगैरह हैं उनके उनके जो जंगलात होते हैं, जंगलात में जब आग लगती है और वहाँ पर उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। ये सारे इम्पेक्ट्स हैं। और फ्लड्स जो हैं वो हमारे सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आ जाते हैं। और जो सुनामीज़ हैं वो हमारे सीवेज सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो इस वजह से काफ़ी जो हैं वो हमारी अमवात होती हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान नेचुरल डिज़ास्टर्स के पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पे बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं और शुरू से होते हुए आए हैं। अगर हम देखा जाए तो 1993 से 2002 तक 6000 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से। इसके अलावा जो है वो तकरीबन 8.9 मिलियन जो हैं वो
जो है वो अफेक्ट हुए हैं 2003 तक। इसके अलावा सिर्फ एक सिंगल इवेंट जो कि 2005 का ज़िला हुआ था 8 अक्टूबर को, उससे 3.5 मिलियन लोगों का अपना घर जो है वो उनको छोड़ना पड़ा था। और इस वजह से पाकिस्तान पर यह भी इफ़ेक्ट होता है कि जो पाकिस्तान का जीडीपी है, जो टोटल इनकम ऑफ पाकिस्तान है, वो उसकी जो शेयर है वो 1.483% कम हुई है। और इस तरह जो है वो ये पाकिस्तान के जीडीपी पर भी इफ़ेक्ट करता है। ये पाकिस्तान का पहला डिज़ास्टर था नेचुरल, जो कि 1950 में हुआ था, जिस पे 2900 लोग जो हैं वो मारे गए थे। ये पाकिस्तान के कुछ सबसे बुरे वाक़यात हैं, जैसे कि 1950 के फ्लड्स हैं, जिसमें 2900 पीपल जो हैं वो मारे गए थे। और इसके साथ साथ 1970 का साइक्लोन है, जिसमें 5 लाख लोग मर गए थे। और 1974 का जो अर्थक्वेक था, उसमें 5000 लोग मरे थे। और इससे सबसे बड़ा जो है, जो पाकिस्तान में आज तक का ज़िला आया, वो 2005 में 8 अक्टूबर को आया था कश्मीर में। कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया सारे में, जिसमें तकरीबन 80 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे। और तकरीबन जो है वो 40 लाख लोग के करीब जो है वो होमलेस हो गए थे। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान NDM में एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान को लोगों को आगाही फ्राहम करता है नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में, अर्थक्वेक, फ्लड्स के बारे में। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। I hope my presentation was helpful for you to understand